नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। इंदौर हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। मंदिर में हुए हादसे में अब तक 35 लोगों की जानें चली गई। मंदिर में कन्या पूजन के दौरान बाबी धंसी थी। कुएं से लोगों को निकालने का काम अभी भी जारी है। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उनका इलाज अभी जारी है। इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा हुआ। मंदिर में कन्या पूजन के दौरान बाबी धंस गई। 50 से ज्यादा लोग गिर गए। 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मंदिर में हवन के बाद कन्या पूजन का काम चल रहा था। 3 अलग अलग टीमें इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं। कुछ और लोगों के दबे होने की बात भी अभी कही जा रही है। सीएम शिवराज ने मुआवजे की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख तो घायलों को 50,000 देने का ऐलान किया गया। तो देखिए, इंदौर हादसे में क्या कुछ हुआ। मंदिर में कन्या पूजन के दौरान वहां पर बाबड़ी धंसी। कहा यह जा रहा है 35 लोगों की जानें चली गई। 50 से ज्यादा लोग कहा जा रहा है कि बाबड़ी में गिर गए थे। मंदिर में हवन के बाद कन्या पूजन का कार्यक्रम वहां पर चल रहा था। वहीं 3 अलग अलग टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं और अभी भी कहा जा रहा है कि कई लोग बावड़ी में फंसे हुए हैं। कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका भी जाहिर की गई है। सीएम शिवराज ने हालांकि ऐलान किया, जो भी मृतकों के परिजन हैं उनको 5 लाख रुपए और जो भी घायल हैं उनको 50,000 देने की बात कही गई है। वहीं केंद्र की तरफ से भी राहत दी गई है और मंदिर में कन्या पूजन के दौरान जो यह हादसा हुआ, केंद्र की तरफ से भी कहा गया है कि पीएम राहत कोष से यहां पर राहत प्रदान की जाएगी। तो ये तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की देखिए, किस तरह से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम पुलिसकर्मी और आसपास के लोग इस समय अभी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। 35 लोगों की मौत, कई लोग यहां पर घायल और अभी भी संख्याएं बढ़ सकती है, कहा यह गया है। वहीं आज हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे जेपी संगारेड्डी। शहर में पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। आगामी चुनावों की रणनीतियों पर भी चर्चा। वर्चुअली बीजेपी के कई जिला कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में पार्टी संगठन को मजबूत करने के मिशन में जुटे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना का दौरा करेंगे। नड्डा अपने दौरे के दौरान हैदराबाद में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक में शामिल होकर राज्य में पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव की तैयारियों की रणनीतियों पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संगारेड्डी शहर में पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। नड्डा संगारेड्डी से तेलंगाना और पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के कई जिलों के जिला इकाई कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। वर्चुअली बीजेपी के कई जिला कार्यालयों को भी यहां पर उद्घाटन के दौरान आप देखेंगे जब जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आइए अब आपको नई संसद की झलक एक दिखाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के औचक दौरे पर गए, जहां उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा समय बिताया। विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संसद के दोनों सदनों में आने वाली फैसिलिटी का भी अवलोकन किया। पीएम के साथ ही निर्माण श्रमिकों से भी उन्होंने बातचीत की। इस दौरान पीएम ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को साथ भी लेकर पहुंचे, वो भी इस दौरान वहां पर मौजूद दिखाई दिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का दौरा किए, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी साथ में आपको दिखाई दे रहे होंगे।
वहीं निर्यात बढ़ाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय बड़ा फैसला लेगी। नई विदेश व्यापार नीति की पीयूष गोयल आज घोषणा करेंगे। कोरोना के कारण इस नीति में कई बार विस्तार किया गया। वैश्विक व्यापार की धीमी पड़ती रफ्तार और निर्यात बढ़ाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय नई विदेश व्यापार नीति अब लाने की तैयारी में है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल नई विदेश व्यापार नीति 2023 से 28 की घोषणा आज करेंगे। जानकारी के मुताबिक वैश्विक व्यापार की धीमी पड़ती रफ्तार के बीच निर्यात बढ़ाने के लिए भारत अपनी बहुप्रतीक्षित नई विदेश व्यापार नीति 2023 से 28 से आज पर्दा हटाएगा। नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। मौजूदा विदेश व्यापार नीति 2015 से 20-31 मार्च 2023 यानी कि आज तक प्रभाव में रहेगी। जानकारी के मुताबिक नई विदेश व्यापार नीति में विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप निर्यात संवर्धन उपाय की घोषणा भी हो सकती है। नई नीति में भारत के माल और सेवा निर्यात को साल 2030 तक 2000 अरब डॉलर तक पहुंचाने की रूपरेखा आने की उम्मीद है। मौजूदा पिछली 5 साल की विदेश व्यापार नीति का समय मार्च 2020 में खत्म हो गया, लेकिन कोरोना महामारी के प्रकोप और लॉकडाउन की वजह से इस नीति को बार बार विस्तार दिया गया। इसे अंतिम बार 2022 के सितंबर में 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाया गया था। एक और बड़ी खबर, आज भोपाल के दौरे पर रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख सिंधी समाज के बड़े सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सिंधी समाज के प्रतिनिधि देश और दुनिया से होंगे समागम में शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भोपाल में इस दौरान आपको मौजूद दिखाई देंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत भोपाल के दौरे पर, जहां पर मौजूद होंगे देश के रक्षा मंत्री भी। वहीं भगोड़े अमृतपाल से जुड़ी एक बड़ी खबर, अमृतपाल सिंह ने जारी किया एक और वीडियो। मैं भगोड़ा नहीं हूं, सरकार से नहीं डरता, अमृतपाल का है कहना। अमृतपाल की सरकार और पुलिस को चुनौती, बगावत के दिन काट रहा हूं, अमृतपाल का यह भी कहना। 28 घंटे में अमृतपाल ने दूसरा वीडियो जारी किया है। ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਜੀ ਉਰੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਓਟ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਸਮਝੀਏ। ਏਡੇ ਕਿਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ मैं। वहीं अब खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अपने आवास पर महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की पदक विजेता बॉक्सर से मुलाकात की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है, खेलों में हरियाणा देश में आगे है। हर खेल में हमारी भागीदारी पर्याप्त संख्या में होती है। उन्होंने कहा कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हमारी 2 बेटियां सावित्री बूरा और नीतू घंगास ने पदक जीते, वो इसके लिए सबको बधाई देते हैं। आज से गुजरात में आईपीएल 2023 का आगाज हो रहा है। बड़ी खबर, गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल का आगाज होगा। आईपीएल की सभी टीमों की जोरों पर तैयारियां चल रही हैं।
चेन्नई सुपर किंग्स और मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस के बीच होगा पहला मुकाबला। आज से गुजरात में आईपीएल 2023 का आगाज होगा और आज से गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आप देखेंगे आईपीएल के पहले मैच की झलकियां। आईपीएल 16 की ये शुरुआत होगी। अभी तक इससे पहले 15 बार आईपीएल हो चुके हैं और अब 16वीं बार आप देखेंगे आईपीएल का रोमांच। शुरुआत आज से सामने होगी दो दिग्गज टीमें, गुजरात और चेन्नई सुपर किंग्स। वहीं फतेहपुर के सीएचसी में डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। मरीज की पत्नी से डॉक्टर ने प्लास्टर काटने के लिए कह दिया। डॉक्टर ने प्लास्टर काटने से इनकार कर दिया। सीएचसी में पैर का प्लास्टर कटवाने पहुंचा था मरीज। प्लास्टर काटती महिला का वीडियो भी वायरल हुआ है। प्लास्टर लगाने के लिए 2000 रुपए भी लेने का आरोप। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अफसर खान की लापरवाही यहां पर सामने आई है। चलिए आपको सुनवाते हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान क्या कह रहे हैं। उत्सुक भी है तो साडी पहल भी है। दिन रात असीं मेहनत कर रहे हैं। इस सिलसिले 'च असीं मेरे चीफ सैकटरी जी की अगवाई दे विच एक कमेटी का गठन किया। वो कमेटी स्टडी करके ਵੱਖ-ਵੱਖ किसानां नाल गल करके ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां 'ਚ जाके वो मैनूं रिपोर्ट सौंपूगी कि आपां झोने तो बिना बाकी होर किहड़ियां फसलां ने जिहड़ियां पानी की घट वरतों जिन्हां 'च हुंदी होवे ते जिहदे विच खर्चा भी घट होवे किसान दा ते फायदा ज़्यादा होवे, जिवें कि बासमती, नरमा, कपाह, मूंग, दालां, इन्हां दियां जिहड़ियां फसलां ने उन्हां नूं उत्साहित करन लई असीं कदम चुक रहे हैं। सब तो पहला नरमे की गल कर लैने। नरमे एक और बड़ी खबर, देश में फिर से कोरोना का प्रकोप अब बढ़ने लगा है। सीएम केजरीवाल आज समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद होंगे। सरकार की कोविड स्थिति पर करीब से नजर। स्वास्थ्य मंत्री देश भर में फिर से कह रहे हैं कि कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। 30 मार्च को दिल्ली सरकार ने कोरोना की समीक्षा को लेकर बैठक की। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना वायरस की स्थिति पर करीब से नजर रख रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीएम केजरीवाल 31 मार्च यानी कि आज इस मामले पर समीक्षा बैठक करेंगे। चलिए सीधे चलेंगे गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। तो जनता दरबार की लाइव तस्वीरें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम अधिकारी और जो लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हुए हैं वो भी इस वक्त वहां पर मौजूद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं इसी तरह से गोरखपुर में जनता दरबार लगाया जाता है, जहां पर लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं और सीएम योगी भी जल्द से जल्द निपटारे का आश्वासन देते हैं लोगों को। और इसीलिए लोगों का भरोसा भी कायम है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर।
वहीं पौंडुचेरी के शिक्षा मंत्री नवाचियान ने छात्राओं से बातचीत की। छात्राएं पौंडुचेरी विधानसभा का कार्यक्रम देखने आई थी। इस दौरान छात्राओं ने शिक्षा मंत्री से कई सवाल पूछे। शिक्षा मंत्री ने छात्राओं के सवालों के जवाब भी दिए। शिक्षा मंत्री से सवाल करते हुए उन्होंने पूछा कि पौंडुचेरी में कई खुले नाले हैं, अक्सर हादसे होते रहते हैं, आवासों की संख्या बढ़ गई है और नालियां भी बढ़ रही हैं। नालों को एक बार में बंद करने के लिए फंड नहीं है। जिसके बाद मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि धीरे धीरे नालों को बंद किया जाएगा। இப்போ அது வந்து இப்போ எல்லா ஸ்கூல்ல இருந்தும் இப்போ எல்லாத்தையும் கேட்க சொல்லியிருக்கோம் எல்லை வரையறை எல்லாரும் சட்டம் चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।